दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर वाइज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। तो दोस्तों ऐसा है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा तो होगा। तो आप बोलिएगा ऐसा क्यों सर? हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसी ऐसी बातें करने वाले हैं जो शायद आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना होगा और ना कभी आप लोगों ने किया होगा। तो आप बोलिएगा सर ऐसा क्या करने वाले हैं इसमें? तो भाई इसमें ऐसा है, इस वीडियो में मैं बहुत कुछ डिस्कस करने वाला हूँ क्योंकि अब ये ना बात नीचे की नहीं है, अब ये सीआर की बात है। समझ गए किसकी बात है? सीआर की। तो सीआर तक जो पहुंचने का जो लक्ष्य है उसके लिए अपने को करना तो पड़ेगा। कई लोग करना चाह रहे हैं लेकिन कैसे करें कैसे करें। कई मेरे को कमेंट्स आया कि सर म्यूचुअल फंड ठीक है, मतलब कई है ऐसे ऐसे, मतलब जो कमेंट्स आ रहे थे मैं उसको नकार नहीं सकता। मेरे तरफ से बढ़िया है, ना मामा से अच्छा काना मामा, नहीं कुछ करने से अच्छा कुछ तो कर रहे हैं, ये बात हो गया। तो अब ऐसा है कि जो सबसे पहले मेरे को जवाब उन लोगों को है कि जो ये बोलेंगे कि सर ये तो रिटर्न अब नहीं देगा, बहुत रिटर्न दे दिया, ये वो जो भी है इस प्रकार का, जो भी जिनका अपना अपना मत है, तो मैं उनको यही कहूँगा गलतफहमी में हो साहब, आप बहुत बड़ा गलतफहमी में हो। तो आप बोलोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? इसलिए क्योंकि यही लोग वो हैं कि जो 2021 में बोल रहे थे कि मार्केट बहुत रिकवर हो गया, बहुत ब्लास्ट हो गया। हम बोला अच्छा ठीक, 2022 आया, ओहो बबल बन गया, अब मार्केट नहीं, अब तो ये फटेगा, ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या। 23 में तो ये नागिन की तरह नाचने लगे हो, मतलब बोलना नहीं है क्या कि मार्केट में सब फ्रॉड है, ये है वो। 24 में तो इनका दम ही निकल चुका है। 1000-2000 पॉइंट का करेक्शन नहीं हुआ कि ओ बीआरएस एक्टिवेट हो गया, बीआरएस भारी हो गया, भालू आ गया, मार्केट क्रैश हो गया, तो ये हो गया वो हो गया, ये सब कई झूठे मुठ का। चलिए ये सब चलते रहेगा, हम इस पे आपको बताते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, इसमें कोई ऐसा कमी नहीं आएगी, है ना। फिलहाल चलिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं किस पे, तो सीआर तक पोर्टफोलियो को बनाने का और उसको मेंटेन कैसे करना है, उस पर डिस्कशन कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले जो जनरली आप लोगों को पता होगा, जो लोग आपसे बात किए होंगे, बताए होंगे, सब सपने तो हर कोई दिखाता है, पहुंचाए तब तो। सपना तो हर कोई दिखाता है, पहुंचाए तब तो, यही बात है। अब आइए डिस्कस आगे बढ़ाते हैं। आपने एक चार्ट कैलकुलेटर कोई सा भी ओपन कर लीजिए, ठीक है, और इसमें आपने जनरली आपने देखा होगा कि कोई भी कैलकुलेटर या कुछ भी ओपन कर लीजिए और उसमें मान लीजिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख का है और आप सोचोगे कि हम 1 करोड़ कब लाएं, है ना। देखिए मैं जो ये बता रहा हूँ ये आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि ये इसी के थ्रू ये रास्ता निकल के आगे बढ़ेगा। तो ये सुनने में बोरिंग लगेगा, एक कैलकुलेशन है तो सुन लेते हैं, क्योंकि उसके बाद जब फैक्ट सामने आएगा और तब मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। फिलहाल ये समझ लीजिए, ये कंपाउंडिंग का गेम हर किसी को पता है, नहीं पता है तो आचार्य चाणक्य का पढ़ लीजिए, आर्यभट्ट का पढ़ लीजिए। और बताते हैं ना कि शतरंज में इतना घर है, एक चावल अगला में रखिए, फिर उसका डबल अगला में रखिए, मतलब 2 का 4 कर दीजिए, 4 का 8 कर दीजिए, उस तरह मतलब करते चलिए, 8 का 64 कर दीजिए। तो इस तरह करते चलिए, जब 64 नंबर जब आएगा तब तक पूरा राज उज बिक जाता है। तो ये कंपाउंडिंग का पावर हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन अफसोस की ये बात है कि ये हम लोग के दिनचर्या में शामिल नहीं हुआ है। हम लोग का तो दिनचर्या में कुछ और शामिल हो गया है, यही हट गया है। और इसके अलावा जो नहीं शामिल होना चाहिए था उसको भी हम लोग रट रट के शामिल करवा दिया गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ही आपको एक चीज बताया जाएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आप इसको पकड़ लीजिए 12%। क्यों? तो म्यूचुअल फंड 12% देता है, एफडी आपको 7-6 यही सब देता है, ठीक है, यही चीज आपको बताया जाता है मैक्सिमम। तो यहाँ पर ही सर आप ये देखने गए हैं कि 5 साल का टाइम पीरियड दे दिए, क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ क्लियर है सर, 5 साल का टाइम पीरियड है और 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 1 लाख है, तो कितना होगा? तो ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 1,76,000 होगा, यही होगा। फिर आपको बोलेगा आप यही टाइम पीरियड रखिए और 30 साल के लिए कर दीजिए तो आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है आपको सामने 29 लाख। फिर आपको कोई भाई कैलकुलेशन में बताएगा कि आप इसको 10 लाख रखिए और इसको आप जब 10 साल में, जब 20 साल 21 साल में जाइएगा तो आपको 1 करोड़ के आसपास पहुंचा देगा, ठीक है। 20 साल में 96 हो गया, 21 साल में आपको 1 करोड़ 8 लाख हो गया, ठीक। 10 लाख का इन्वेस्टमेंट 12% पे 21 साल में। 21 साल साहब बहुत बड़ा बात होता है। 21 साल हम लोग मतलब सबने बिताया होगा अपना अपना, मतलब एक बचपन खत्म हो जाता है, जवानी खत्म हो जाता है, बुढ़ापा में दस्तक दे देता है। तो 21 साल बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात आपको क्या सिखाया गया, क्या बताया गया कि आप यहाँ म्यूचुअल फंड पे भरोसा करिए, वो आपको 12% देगा और लास्ट में बोल देगा जो भी रिटर्न है, रेशियो है, वो मार्केट नॉर्म्स के अनुसार है, ठीक।
आपको ये चीज़ बताया गया होगा, आप लोगों ने कईयों के वीडियो में देखे होंगे, है ना। तो ये कंपाउंडिंग का था। अब आइए थोड़ा सा SIP पे देख लेते हैं। तो यहाँ आप जब SIP में देखिएगा तो 10,000 रुपया आपको मंथली देना पड़ेगा और आपको 20 साल दीजिए 12% के हिसाब से आपको 99 मतलब 1 करोड़ हो गया। उसके बाद आप लोगों को ये बताया जाएगा कि 20 से 25 और 25 मतलब 5 से 7 साल में, 27 साल में आपका पैसा, 26 साल में आपका पैसा 6 साल में डबल हो गया। ठीक है, कितना साल में डबल हो गया, मतलब 6 साल में आपका पैसा डबल हो गया और उसके बाद 2-3 साल में आपका तिबल उबल हो गया। ठीक, ये सब कहानी आप लोग सुने होंगे। इवेंट ये हकीकत है कि पहला करोड़ लाने में तकलीफ होता है, तो भैया पहला करोड़ लाने के लिए ना वो आदमी का वैसा कैपेसिटियो होता है जो 1 करोड़ तक की बात, 1 करोड़ लाने का कैपेसिटी करता है। यहाँ 10 लाख लाने में लोगों की हालत खराब हो जाता है, यहाँ 50 लाख लाने में लोगों की हालत खराब हो जाता है। साफ सबका वैसा नहीं है। तब आप क्या बोलिएगा कि सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाइए, यही बोलिएगा ना कि सोर्स ऑफ साफ इनकम बढ़ाइए, जो कि फैक्ट है, गलत नहीं बोल रहे हैं आप सही बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाइए और उसके बाद आप अपना अगला करिए, नहीं तो और क्या कर सकते हैं। नहीं तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, आप SIP करिए, समय दीजिए, आपका हो जाएगा सब। मैं इन सब चीज़ से ना अलग बताऊंगा, मैं बिल्कुल अलग बताऊंगा। और हो सकता है जो ये लोग बता रहे हैं वो फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर लिए हैं, मे भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट हो सकता है कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर लिए। लेकिन आज मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं प्राप्त किया है, सही बता रहा हूँ, नहीं किया है। लेकिन मुझे इसका रास्ता पता है और मैं इसीलिए कहता हूँ साहब मैं सफ़र में हूँ और ये ना सफ़र में हूँ और ये मैं प्राप्त करके रहूँगा। ठीक है, चलिए ये मेरा नेक्स्ट स्टेप का था। जिनको डाउट है आप मेरे से 10 साल से पहले, मैं उनको ये चीज़ करके दिखाऊंगा। ठीक है, और ये मैं चाहता हूँ कि जो लोग मतलब वो वहाँ नहीं पहुँचे हैं ना, तो वहाँ पहुँचने की मादा रखें। अरे पहुँचे नहीं, कम से कम वहाँ सोच तो ले जाइए, अपने आप को वहाँ रखिए तो कम से कम। महाराज पहले नहीं रखिएगा, पहले बोलिए ना हम SIP कर देंगे म्यूचुअल फंड। अरे म्यूचुअल फंड कौन चीज़ म्यूचुअल फंड बोल रहे हैं 12% का रिटर्न दे रहा है। एक म्यूचुअल फंड का आपको पता है साल का खर्चा कितना है? तो आप बोलेगा हाँ ये बात तो ठीक बोल रहे हैं आप, साल का कितना खर्चा हो जाएगा एगो म्यूचुअल फंड का। ना एगो म्यूचुअल फंड का खर्चा कितना है, उसका स्टाफ को मैनेज करना, उसका बिजली बिल देना, फलाना देना, ढिकाना देना, लाइजन करना, जो भी है उसका साल का कितना है, उसका CEO का पेमेंट करना, ये करना वो करना है कि नहीं है? तो आप बोलेगा हाँ, तभी तो वो म्यूचुअल फंड बना है, तभी तो वो सबका पैसा कर रहा है। तो कितना खर्चा है? कम से कम भाई साहब 15% का खर्चा है। तो आप बोलोगे 15% ही का होता है? 15%, ठीक है, 15% आपका इन्वेस्टमेंट में उनका खर्चा जो है 10 से 15% का खर्चा बनता है। उनका फी देखिए, फी बोलते हैं, उनका तनख्वाह देखिए, स्टाफ का देखिए, सब खर्चा। तो आप बोलोगे हाँ बात तो सही। वो क्या 12% फ्री का दे रहा है क्या? है कि हमारे को गोतिया है? अब आधा आदमी बोलेगा गोतिया, ना भाई भतीजा या मतलब कोई है जो फ्री का हमको दे रहा है। नहीं भाई, वो आप ही का रिटर्न से पूरा निचोड़ के खाली बाद में झुंझुना पकड़ा दे रहा है। जो झुंझुना है ना 12%, और उसी झुंझुना को सब दिखा दिखा के बोलते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम 12%। क्या आपने 12% पे फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त किया है क्या? जो बताते हैं उनसे पूछना तो, क्या आपने 12% पे फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त किया है? कि आपने कुछ अपना अलग से करके किया है? मेन चीज कोई नहीं बताता, समझे? तो आपको यहाँ में क्लू देते हैं। 15% भाई साहब म्यूचुअल फंड का खर्चा है साल का। मार्केट साल भर गिरा दो ना, म्यूचुअल फंड आधा भगोड़ा हो जाएंगे, कई भगोड़ा हो जाएंगे। और पहले भी भागे, ऐसा नहीं है कि नहीं भागे। तो आप बोलोगे हाँ बात तो सही, कई स्टॉक बर्बाद हो जाएंगे। तो चलिए छोड़िए उन सब बातों को, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मैं तो जा रहा हूँ और मैं पहुँचूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको चलना है तो चल लीजिए, नहीं तो बैठ के आप भी लोगों की तरह ताना खींचना है तो खींचिए। देसी भाषा में एक बात बता दें कि हंसले घर बसता है, जिस पे दुनिया हंसती है ना, उसी का भाई साहब 1 नंबर किल्ला बनता है फिर बाद में। ठीक है, आपने लाइफ में भी देखा होगा, जिसको बोलते होंगे नालायक है, बेहुदा है, कुछ नहीं करेगा, देखिए बाद में वही झंडा गाड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये शुरू में जो डिस्क्लेमर दिए हैं वो 15% और आपको 12% देके 27% का रिटर्न कमा सकते हैं। और आप इतने बड़े निकम्मे हो, चाहे मैं इतना बड़ा निकम्मा हूं, क्या मैं 20% नहीं कमा सकता? अब आप बोलोगे ओ तेरी क्या बोल दिया सर, बस इशारा काफी है, क्योंकि सिस्टम के खिलाफ नहीं बोल सकते भाई, समझो मेरी बात। मैं भी वेलफेयर उतना ही करूंगा, क्योंकि देखिए रास्ता लंबा है, और वेलफेयर उतना ही करूंगा कि मेरा फेयरवेल ना हो जाए, इस बात का मुझे भी ध्यान रहता है। तो चलिए ये कैलकुलेशन वगैरह देख लिया आपने, आपको अच्छा लगा नहीं लगा फिर भी आपने, ठीक है। एक मोटा मोटी हम बता रहे हैं कि मान लीजिए 10,000 जो है, अगर इसी का रिटर्न आपको 20% या 25% कर दें। और बहुत आदमी बोलेंगे कि सर इतना तो कोई दिया ही नहीं, इतना तो कोई कर ही नहीं पाया है, फलाना नहीं कर पाया, ढिकाना नहीं कर पाया, तो म्यूचुअल फंड का खर्चा आप उठा रहे हैं?
अरे हम कितना बार समझाए हैं, कितना बार क्लियर बोले हैं। जंगल है, जंगल में सोना का खान है, लेकिन वहाँ रात को भूत घूमता है, सरकटा भूत। आधा आदमी नहीं जाता है डर से दिन में भी। समझ गए बात? समझ रहे हैं कहाँ तक मैं पहुँचा रहा हूँ? जिसमें हिम्मत था उसने जाकर देखा तो हो, ये तो सब खेला है। समझ गए? वो तो देखा कि ये तो सब खेला है। आप समझिए ये पूरा प्रपंच क्या है और उसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। उस चीज़ को समझ के अगर धीरे धीरे अगर किया जाए तो आप बहुत अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। आपको दूसरे को पैसा दे के आप बहुत निश्चिंत है, क्यों हो, हम उसको पैसा दे दिए ना, अब उसका काम है हमको रिटर्न बना के देगा। और लिखा रहता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। काहे लिख के देता है? कोई एहसान थोड़ी करता है, वो लिख देता है नीचे में कि लो। तो आप अपना पैसा दूसरे को दे के अगर आप सोचते हैं कि वो मेरे से बेटर, मेरा अच्छा ये वो करेगा, तो भैया फिर तो राधे राधे। आपको जब अपना भविष्य का चिंता नहीं है, आप उस पर इतना भरोसा कर रहे हैं, तो ठीक है, करिए, हम मना नहीं कर रहे सब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप 20% के हिसाब से ग्रो करते हैं तब तो खेले कुछ और हो जाएगा। 20% के हिसाब से ग्रो करते हैं तब तो खेले कुछ और हो जाएगा, कहानी में बहुत ट्विस्ट आ जाएगा। तो एक मैं अप्रोक्स बोलता हूँ, मान लीजिए आदमी 50,000, चाहे 50,000 नहीं, जनरली 30,000 तो कर सकता है आज के टाइम में, और ये भी बढ़ता है। अगला महीना चाहे उसके अगला, क्या इस साल जो 30,000 है वो अगला साल भी 30,000 नहीं, वो बढ़ता भी है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। इस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो 1 करोड़ का आंकड़ा तो बहुत जल्दी तो हो जाना चाहिए। ये देखिए 1 करोड़ आपको 10 साल के अंदर पकड़ में आ जाएगा। 10 साल का 9 साल, और मैं बोलता हूँ 9 साल भी नहीं, ये आपको 7 साल के अंदर में पकड़ में आ जाएगा। 7 से 8 साल के अंदर में पकड़ में आ जाएगा। इसीलिए तो मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ कि आपको हम दिखाएंगे, अपना पोर्टफोलियो के साथ दिखाएंगे। होने तो दीजिए, और बताएंगे कि कितने साल में मेरा हुआ है, आपको दिखा देंगे। ये नहीं ना कि हम बाहर से कुछ बड़ा पैसा ला के ठोक दें। भाई मेरे पास थोड़ी पैसा का कोई पेड़ लगा हुआ कि हम तोड़ के हिला के डाल दिया, देखो मेरे पास 1 करोड़ हो गया, देखो हम हर महीना इसमें 20 लाख रुपया दिए हैं, इन्वेस्ट किए हैं। 20 लाख देने के लिए मेरे को कितना टैलेंट होना चाहिए, कितना मतलब होना चाहिए, आप समझ रहे हैं? तो आप बोलिएगा हाँ बात तो सही करे। तो अब आइए कॉमन मैन के लिए बात करते हैं, साधारण आदमी के लिए। तो ये मेरा वीडियो बिल्कुल हटके है, और जो मैं बताना चाहूँगा ना, थोड़ा सा समझ जाइएगा ना, काम हो जाएगा। जब म्यूचुअल फंड 25 से 27% खींच सकता है, तो क्या आप और हम 20% नहीं खींच सकते? बस मेरा यही क्वेश्चन है। अब आइए निवेश की बात, कि जिनको करोड़ का निवेश करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको टारगेट रखो, बनाओ, वहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सब कैसे बनाए उसके लिए बताते हैं। आपको गलती से स्टॉक में नहीं जाना है। स्टॉक में गए ना, कब लंका लगेगा आपको नहीं पता है। ठीक है, मेरा जो भाग्य है ना, वो मेरे भरोसे बाहर बैठा हुआ है, गेट के बाहर बैठा हुआ है। वो बोलता है कि आओ करो, कुछ काम करो, तब हम साथ देंगे। मेरा भाग्य तो ऐसा है। अब आपका भाग्य बहुत बड़ा है तो हमको नहीं पता, लेकिन मेरा भाग्य तो बोलता है कि काम करो तो हम। तो साहब सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कर्म तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, समय तो निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो निफ्टी 50 है भारत का, इसको समझने का। ठीक है, निफ्टी 50 में आपको निवेश करने का, और 5 साल का रिटर्न देखते हैं। आपको हम 20% का बोले ना, 5 साल का हम आपको सारा रिटर्न दिखाएंगे, जितना भी दिखाएंगे, और उसको हम कैसे कवर करेंगे वो भी आपको हम बता देंगे। तो उसमें थोड़ा सा हो सकता है, देखिए हम लोग कोई बहुत बड़ा वीडियो बनाने वाले लोग नहीं हैं, समझ गए ना। हम लोग कोई प्रोफेशनल नहीं है, देसी आदमी है, तो देसी तरीका में बताएंगे, बाकी आपकी मर्जी है। तो इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए कि देखिए कोई प्रोफेशनल होता है बहुत बढ़िया बोलने वाला, तो उसका दुनिया सुनती है। हम लोग तो सीधा काम मतलब बोल देते हैं। अब उसमें हो जाता है कि हम लोग तो बीच में कहानियों सुनाने लगते हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग कहानी नहीं सुनाते, हम लोग कहानियां सुनाने लगते हैं। तो देखिए निफ्टी 50 5 साल का रिटर्न क्या है। अब आइए टॉपिक पे। तो 103%। इसको आप कवर किससे करिएगा? तो निफ्टी 20 से कवर करिएगा। किससे कवर करिएगा? निफ्टी 20 से। इसका 5 साल का रिटर्न 114%। ठीक, ये मैं नोट कर रहा हूँ 114। मैं अभी आपको नोट कर लेता हूँ इसमें। अरे टेढ़ा कैसे हो गया? 114, चलिए 114 नोट कर लिए। नेक्स्ट आया निफ्टी बैंक। 5 साल में क्या रिटर्न दिया? तो कोई रिटर्न नहीं दिया, मतलब 70%। और इसी को हम कवर करते हैं बैंक 20 से। इसने 5 साल में कितना रिटर्न दिया? 71%, तो प्लस 71%। ठीक है, 2 चीज नोट कर लिए। तो आप बोलिएगा हाँ। तीसरा आइए जूनियर 20। जूनियर 20 क्या है? तो ये निफ्टी नेक्स्ट 50 है। इसने 5 साल में क्या रिटर्न दिया? तो इसने 143% का रिटर्न दिया। कितने परसेंट का रिटर्न? 143 का। और इसको हम कवर किससे करते हैं? तो जूनियर 20 से करते हैं। जूनियर 20 ने 5 साल में कितना का रिटर्न दिया? तो 150% का। चलो भाई 150% 5 साल में इसने दिया। 3 हो गया जिसमें हम कंटिन्यू करते हैं, और एक हम लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं। क्या है लॉन्ग टर्म के लिए? हम लोग का निफ्टी 500। निफ्टी 500 इसके बारे में हर कोई जानते हैं, और इसने भी 5 साल में क्या रिटर्न दिया है आपको मैं दिखाता हूं, 133%। हालांकि इसका जो कवर करने के लिए पिछले साल एमओ निफ्टी 500 आया है, जो कि उससे हम कवर कर रहे हैं। बाकी मैं इसका 1
3333 ले लेता हूँ। क्लियर हो गया? तो आप बोलोगे ओके सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया ना। इसको हम लोग एमओ निफ्टी 500 से कवर करते हैं, तो ये 1 साल का रिटर्न देखिए तो इसमें भी 36% का रिटर्न है। तो आप बोलोगे ठीक है, क्लियर, बहुत सुंदर। अब आइए हम लोग इंफ्रा आई ETF, समझे ना, जो निफ्टी का इंफ्रा है जिसको हम कवर करते हैं उसको हम देखते हैं। तो 5 साल में इसका रिटर्न देखिए 169%, तो ये भी मैंने नोट कर लिया। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग का प्यारा गोल्ड। 5 साल में क्या दिया है? तो 95%। चलो भाई 95%। सिल्वर पीस, तो सिल्वर कितना दिया है? तो ये आपको 5 साल में नहीं दिखेगा क्योंकि सिल्वर का ये 22 में आया है 13 मई को, तो 5 साल का नहीं है। तो सिल्वर को हम एक्सक्यूज करते हैं। फिलहाल 1 साल का इसका भी रिटर्न देख लेते हैं, तो ये भी 35% का रिटर्न के साथ आपको चल रहा है। ठीक है, लेकिन सिल्वर हमने छोड़ दिया यहाँ पर। क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ। अब इसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा अलग, जो हम लोग तूफानी करना चाहते हैं, जो ज्यादा वॉलेटाइल इंडेक्स में डालते हैं, ये है अपना CPSE ETF। 5 साल का रिटर्न देखिए 271%। ठीक है, 271%। ठीक है, अब आता है हमारा PSU बैंक। इसका भी 5 साल का रिटर्न देखते हैं। PSU बैंक क्या है? ये निफ्टी PSU को कवर करता है। PSU निफ्टी PSU बैंक जो है इंडेक्स उसको कवर करता है। तो PSU बैंक है ना, निफ्टी PSU बैंक को कवर करता है। इसका भाई साहब 5 साल का रिटर्न देख लीजिए 169%। चलो भाई 169%। ठीक है, ये तो हुआ ये मैंने पोर्टफोलियो के बारे में बता रहा हूं, जो पोर्टफोलियो में हम लोग मोटे तौर पे रखते हैं। उसके बाद मैं आगे बताऊंगा, वो काम का चीज रहेगा। फिलहाल मैं ये दिखा के ये बताना चाह रहा हूं कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं। हम लोग विदेश में करते हैं, नेस्डेक पे करते हैं, तो 193% का रिटर्न है 5 साल में मून 100 पे, है ना, मून 100। इसको काफी प्रेम, हम इसके काफी मतलब बहुत दिनों से इसको हम कवर करते हैं और अच्छा मतलब इसमें रिटर्न आपको लेके लिए है। तो ये हमने जो नोट किया है वो है 9 ETF का रिटर्न हमने यहाँ पर 9 इंडेक्स का रिटर्न हमने नोट किया है। वो क्या है? 11471 150। हम इसलिए लिख दे रहे हैं ना कि कोई ये मत सोचे कि हमको तो चीटिंग कर रहे हैं। हाँ, 133, 169, 95, 271, 169 और 193%। ठीक है, और इसको टोटल आप इसको यहां से लाके यहां से जोड़ लीजिए, टोटल प्लस कर लीजिए तो 1365 हो गया। कितना है? तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया। तो आप बोलोगे हाँ। तो 5 साल का 9 ETF का ये रिटर्न है। ओके, डिवाइडेड बाई 9। ठीक, तो इसको डिवाइडेड बाई 9 कर दीजिए तो कितना हो गया? एक का कितना हो जाएगा? तो 151। तो आप बोलोगे ओके, 9 से डिवाइड कर दिए ना सर, 1365 डिवाइडेड बाई 9 कर दिए तो यही आपको आया 151.66। तो आप बोलोगे हाँ। अब इसको डिवाइड कर दीजिए फिर 5 से, तभी तो 1 साल का निकलेगा। जब आप इसको डिवाइड करिएगा 5 से तो 30.33 का रिटर्न निकल के आ रहा है। म्यूचुअल फंड अगर 25% का रिटर्न नहीं बना पाए ना, तो अपन घर से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री नहीं चलाएगा। बात समझ रहे हैं? और आपको 13%, 12% दे के आपको अमीर और करोड़पति और फ्रीडम के लिए नहीं भेजेगा। समझे जो कहना चाह रहे थे? तो रियल मायने में मार्केट में अभी ये रिटर्न, ये मैंने जो बताया है ये मोटे मोटे पे बताया है। ये स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो को मैंने बताया और इसीलिए आप सुनते भी होंगे कि मैं बोलता हूँ अगर 20% से कम रिटर्न बना है ना तो आप मेरे कागजों में फेल हैं। बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ? मेरे जो ओएस हैं, ओएस सब्सक्राइबर हैं, उनको मैं बोलता हूँ कि 20% के अगर कम बना है तो आप मेरे कागजों में फेल हैं। आपने कुछ नहीं किया है, खाली इसमें निवेश किया है तो 30% दे रहा है। तो 30% में आपने मान लीजिए निवेश ही किया है तो 30 नहीं तो 20 तो मिलेगा भाई। तो जब बात कर रहे हैं, आप बोल रहे कि वो भी नहीं ले पाएंगे, तो फिर तो भाई आप जो करना है करिए। हम तो यही बोलेंगे ना। 30% आपको मोटा मोटी दिखाया गया है और इसके बाद आपका स्विंग का अलग है। आप स्विंग करके अलग से इसमें रिटर्न जनरेट करते हैं। तो अगर म्यूचुअल फंड कोई 12-13% दे रहा है ना, तो एहसान नहीं कर रहा है, कोई अपने घर से नहीं दे रहा, बल्कि अपना खर्चा निकाल के आप पर दान दे रहा है। समझे? आपको क्या दे रहा है? दान दे रहा है। तो ये बात आप एक्सेप्ट करिए कि मार्केट से रिटर्न बनता है। ठीक है, मार्केट से रिटर्न बनता है। अब सोचिएगा कि हम शॉर्ट पीरियड में बना ले तो पॉसिबल नहीं है। तो ये मैंने जितने स्टॉक दिखाए हैं तो इसके आधार पर आप कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर CR तक पहुंचना है तो पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना है? तो मैंने कई बार बताया है। ठीक है, कई बार बताया है, मैंने कोई एक बार नहीं बताया, फिर भी मैं रिपीट करता हूं कि जो पोर्टफोलियो का जो अपना है ना, जो होता है वो कैसे होता है कि मान लीजिए इक्विटी सेक्शन है। ठीक है, इक्विटी में निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेक्टोरियल जो भी है, नेक्स्ट 50 है ना, मून 100, उसमें सेक्टोरियल पकड़ लीजिए, इंफ्रा वगैरह वगैरह ये पकड़ लीजिए। इसमें आपका जो निवेश होता है ये मोटा मोटी आपका, इसमें 2 सिस्टम है।
50% मोटा मोटी इसमें हम लोग निवेश करते हैं। तो आप बोलोगे इक्विटी में 50%, बिल्कुल 50% करते हैं। इसमें क्या है कि 50 से 60 भी होता है, ठीक है। अभी जिस तरह देखिए हम लोग तो स्विंग वाले हैं कि अभी 60 भी हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग क्या गोल्ड सिल्वर में कम करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी प्रॉफिट दे रहा है हम लोग को, 20-20, 25-25% का प्रॉफिट दे रहा है। तो अभी हम लोग वहाँ थोड़ा रुकेंगे। अभी इक्विटी गिरा हुआ है तो इक्विटी में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो ये सिस्टम है। तो आपका 50 से 60 मोटा मोटी आपका इक्विटी साइड में रहता है, प्लस जो आप इसको बोलिए कमोडिटी में, कमोडिटी साइड में आपको गोल्ड सिल्वर में आपको 20 से 30% के बीच में हम लोग रखते हैं, ठीक है। 20 से 30, जब ये इक्विटी में 50 रहेगा तो ये 30 रहेगा, जब ये 60 रहेगा तो ये 20 रहेगा। तो आप बोलिएगा चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है ग्लोबल मार्केट के लिए, ग्लोबल मार्केट के लिए हम लोग जो ध्यान देते हैं, अरे कहाँ लिखेबे नहीं करता है, हाँ, तो हम ग्लोबल मार्केट के लिए जो ध्यान देते हैं उसमें क्या है, क्या लिखा रहा है हाथ से मेरा, चलो भावना समझ जाइएगा साहब। ग्लोबल मार्केट के लिए, ग्लोबल मार्केट क्या है, यूएस मार्केट लिख देते हैं ना, एक के बाद में बातें खत्म हैं, यूएस मार्केट, ठीक है। तो यूएस मार्केट के लिए हम लोग सिर्फ एक में करते हैं, मून 100 या फिर अपना मफांग, चलिए इसका मतलब नहीं, यूएस मार्केट में हम लोग करते हैं, चाइना मार्केट में नहीं करते हैं। यहाँ हम लोग 10% करते हैं, क्लियर है। तो आप बोलोगे हाँ, और ये 10% हमेशा कैश में रहते हैं हम लोग, 10% हमेशा कैश में रखते हैं। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये भी 100% राइट नहीं है सही बता रहा हूँ, ये भी मैं 100% राइट नहीं बताया हूँ, ये एक जस्ट मैंने आपको खाका बताया। अब आप बोलोगे सर पूरा डिटेल बता दो, नहीं समझ में आएगा, मैं फैक्ट बोल रहा, नहीं समझ में आएगा, आपको रुकना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। यहाँ इंट्राडे में आदमी मर रहा है और आप बोल रहे हैं कि हमको चांद पे जाने का रास्ता बताइए। यहाँ तो ससुरा पैसा दूसर को दे के निश्चिंत हो गया, कहा है तो हम दे दिए हैं पैसा, किसको, तो म्यूचुअल फंड को। बाहर भाई वाह, मतलब आपका पैसा वो लेके आओ, वो पैसा बना के आपको देगा कि लो भाई आपका पैसा हमने इतना रिटर्न बना दिया, और आप बोलेगा वाह वाह वाह, ताली बजाइएगा। कौन दुनिया में है सर, कलयुग है। आपका पैसा से वो जबरदस्त रिटर्न बनाता है और आपको बाद में थोड़ा सा दे देता है। तो आप क्या बोलते हैं, सर हम थोड़ी कुछ करते हैं, हम तो अपना काम करते हैं, जो करता है म्यूचुअल फंड करता है, चाहे जो भी एजेंसियां वो करती हैं। तो इस बात पे अभी मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले इसी बात पे मैं बता रहा हूँ। तो ये आपने समझ गए, ये अपना पोर्टफोलियो का लोकेशन वो रखिए, लोकेशन मतलब बंटवारा करके रखिए, बाकी ठीक है। अभी जो आप बोले ना, इसी मेरे मुंह से जो निकला इसी बात पे, ये देखिए जो SIP दिख रहा है 24,000 करोड़, 23,000 करोड़, इसी के कारण ब्लैक रॉक को मजबूरी में जियो फाइनेंस के साथ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में घुसना पड़ रहा है, और कोई कारण नहीं है। पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि भैया हिंदुस्तान एक नंबर जगह है, लगाओ यहाँ पर ही गाना खूब चलेगा कि जंगल में मत आना नहीं तो भूत नाचता है, समझे। तो यही चीज है साहब, इतने बड़े बड़े करोड़ों का जो SIP हो रहा है भारत में, इसी के लिए जो बड़े लोग हैं, बड़े पैसे वाले, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, चंदा मांगता भैया वहां की सरकार उनसे, यह हमारी अर्थव्यवस्था में इतना पैसा का लिक्विडिटी दे दो, चंदा मांगता है। वो आदमी अब हिंदुस्तान में आके म्यूचुअल फंड किसी के माध्यम से खोल रहा है और ब्रोकरेज खोल रहा है। क्यों खोल रहा है, उसको दिख रहा है कि क्या चल रहा है। हम लोग क्या दिख रहा है, अच्छा सर एक बढ़िया सा म्यूचुअल फंड बता दीजिए ना, अरे बुरुबक हम बोलते हैं खुद म्यूचुअल फंड का पावर बनिए। भारत का इन्वेस्टर में जब जागरूकता होगी ना, तो म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न निकाल के बैठेगा, ठीक है। इसी कारण यूएस से ज्यादा म्यूचुअल फंड भारत में इंटरेस्टेड है कि यहाँ पर ही हम सेटिंग कर लें, समझे। और आने वाले समय में देखिएगा, और इससे बड़ा तो नाम नहीं मिलेगा, ब्लैक रॉक से बड़ा तो कोई नाम ही नहीं है, तो इसका आना और भी कई आएंगे, समझे। तो इसीलिए कृपया करके आप अपना पैसा का शुभ चिंतक खुद बनिए, किसी और को देके निश्चिंत होकर मत सुतिए। तो आप बोलिएगा सर देखिए हर फील्ड का अलग अलग जानकार होता है, एक के आदमी हर काम नहीं ना कर सकता है। आप तो ऐसा बात कर रहे हैं कि जो मोटरसाइकिल बनाता है उसको हम एरोप्लेन बनाने देते हैं भाई साहब एक से एक भरम दिमाग में आप लोगों के होंगे, आपसे ज्यादा मेरे पास है, ठीक है, लेकिन समय की कमी है, नहीं तो वो भी भरम दूर कर देता। नहीं दिमाग में होगा ना कि सर, अब आइए फुल स्क्रीन में आते हैं, तो होगा दिमाग में कि सर अगर सबका अपना अपना अलग, डॉक्टर का अलग काम है, फलाना का अलग काम है, ठिकाना का अलग काम है, सबका है, तो इस बीच में बस एक ही बात बोलेंगे, आप जिसका भी उदाहरण बताइए, चाहे जो भी हो, सबका काम अलग है लेकिन उद्देश्य एक ही है, पैसा बनाना, समझे साहब, पैसा बनाना। आपका भी वही उद्देश्य है कि भैया हम ओकरा दे रहे हैं, वो हमको बना के दे दे, वाह वाह रे भाई वाह। जो काम के लिए वो बैठा है उसमें वो अपना प्रॉफिट नहीं लेगा, आपको पकड़ा देगा, वाह। तो आप बोलोगे सर गलत क्या है, उतना तो उसका बनता है, मेरा तो पैसा ग्रो ही हो रहा है ना। भैया उससे ज्यादा ना महंगाई ग्रो हो रहा है, तो और पैसा ग्रो नहीं हो रहा है, महंगाई ग्रो हो रहा है। भरम जाल से निकलिए, निकलिए भरम जाल से। जब तक कुछ नहीं करिएगा,
कोई आपका पैसा बना के नहीं देगा, आपको खुद करना पड़ेगा, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। मार्केट में रिटर्न बनता है। मैं तो एक जनरली मोटा मोटा इंडेक्स का बताया हूं, छोटा मोटा का तो बातें नहीं किया हूं। है स्मॉल कैप, मिड कैप, ये सब हम लइबे नहीं किए हैं। हम तो बड़का बड़का इंडेक्स के बारे में बात किए। वो सब लाएंगे ना तो अपने आप रिटर्न भागेगा। आराम से आप ETF में 20 से 25% स्विंग करके बना सकते हैं। ठीक है, खूब मेहनत करके भी 5-10% फालतू बना लीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं। समझ गए? इस चीज को समझिए। और जो लोग कहते हैं कि सर मार्केट ऑफ क्रैश होके हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे कुछ नहीं होगा। देखिए मार्केट में 10 से 15 साल खुल्लम खुल्ला रैली चलेगा। ये बात मैं 2022 में भी बोला था और आज मैं पुनः कह रहा हूं, खुल्लम खुल्ला रैली चलेगा। ये बात आप मान के चलिए। कुछ समय की गिरावट होगी। आप किसी भी म्यूचुअल फंड के जो CEO है उससे बात करके देखिए ना, वो क्या बोलेगा कि ना मार्केट क्रैश हो जाएगा। है वो तो यही बोलेगा कि सर आप चिंता मत करिए, अपना लॉन्ग टर्म में निवेश करिए, बहुत बढ़िया रिटर्न है ये। तो भैया जब हम म्यूचुअल फंड को अपन पैसा दे के हम शांति से बैठ सकते हैं, तो क्या हम खुद खरीद के वेट नहीं कर सकते हैं? क्या बात करते हैं सर? सोचिए सर, सोचिए। आपका पैसा दूसरे को दे दिए, वो पैसा बनाएगा और आपको देगा। वाह रे भाई वाह, धन है। तो नहीं, उस पे से कटिंग ले लेगा। अरे सर हकीकत कुछ और है, आपको कटिंग वाला पैसा देता है 10 से 12%। ठीक है, और लास्ट में लिखा रहता है कि सब ये है वो है, और ऊपर से कोई चार्ज अलग से काटते रहता है, तो अलग सिस्टम है, वो पता नहीं चलेगा आपको। जागिए सर, नहीं जागिएगा सेठ जी तो कब सेठ बनने की तरफ कब चलिएगा? खुद आपको निर्णय लेना पड़ेगा और खुद डिसीजन लेके आपको इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो लंबी हो गई। शुरू में बोला था कि पूरा थोड़ा बहुत इस पे डिस्कस करूंगा, अगर इस पे पूरा डिस्कस करने लगा तो 2-2 घंटा कम पड़ेगा। चलिए इतना ही कहकर ये जो मैंने ETF बताया, आप इस ETF के माध्यम से अपने जो CR का गोल है उसको भी आप आराम से क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन भाई समय लगता है, किसी भी चीज में समय लगता है। इस महीना आप करिए 20 करिए, अगला महीना 25 करिए, अगला महीना 26 करिए, कुछ दिन करिए, इंक्रीमेंट बढ़ता है तो बढ़ाइए, खर्चा बढ़ा लीजिएगा, इधर पैसा डालने का नहीं बढ़ाइएगा। लेकिन हकीकत बताएं, जब आप खुद मैनेज करिएगा ना, आप खुद पे खुद बढ़ाते जाइएगा। म्यूचुअल फंड में नहीं बढ़ेगा, लेकिन जब आप खुद निवेश करिएगा ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओहो नीचे आया है, लगाना है। इसीलिए मेरे जो भी चैनल में कई लोग ऐसे हैं जिनका 5 लाख का पोर्टफोलियो 2 साल के अंदर 14 लाख का हो गया है। उनको भी नहीं पता, वो भी बोलते हैं सर पता नहीं हम कैसे पैसा डाल रहे, कैसे क्या कर रहे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बेच बाच कर, नहीं, अपना सब काम करते रहिए। ठीक है, चलिए आशा करता हूं कि व्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।